इंड एस 116 आपने थ्योरेटिकली तो पढ़ा है गाइस, बट वो प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे होता है आज जो दिखाता हूं। तो गाइस ये है आपका इंड एस 116 लीजेस का शेड्यूल, जिस तरीके से टॉप फॉर्मन कंपनी से बनाया जाता है एक्सेल के ऊपर। तो गाइस मान लेते हैं यहाँ पे लेसी ने कोई शोरूम रेंट पे लिया है, 3 साल के लिए लीज पीरियड है उसका, और उसका मंथली रेंट है 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज का रेंट है विच इज पेबल ऑन 30th ऑफ ईच मंथ, और 3 साल के लिए शोरूम रेंट पे लिया गया है। जब भी कोई जगह रेंट पे ली जाती है और वो कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड होता है, मान लीजिए यहाँ पे 3 साल का, तो आपका एक राइट बन जाता है उस एसेट को यूज करने का। और इसीलिए आपने 116 में पढ़ा होगा कि आपको एक राइट ऑफ यूज एसेट रिकग्नाइज करना होता है, जिसको हम प्यार से आरओयू भी बोलते हैं। तो लेसी की बुक्स में राइट टू यूज एसेट आरओयू आपका रिकग्नाइज होता है, जिसको बाद में अमोर्टाइज किया जाता है ऑन एन एनुअल बेसिस। और साथ ही साथ आपकी रिकग्नाइज होती है लीज लाइबिलिटी, जो आपकी रेंटल पेमेंट्स के थ्रू पे ऑफ करी जाती है, और उस लीज लाइबिलिटी के ऊपर भी आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकग्नाइज होता है। किस तरीके से पूरा आपका चार्ट बनाया जाता है और उसके बाद फाइनली अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे डलती हैं, वो मैं आपके साथ आज डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि भाई लीज पीरियड है 3 साल का, मंथली रेंट है 1 लाख रुपए का, और 30th ऑफ ईच मंथ को ये रेंट पे करा जाएगा। तो मान लेते हैं कि 1 अप्रैल 2025 को ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा गया है। 3 साल यानी कि 31 मार्च 2028 तक ये कॉन्ट्रैक्ट आपका चलेगा, रेंट का एग्रीमेंट आपका चलेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने मान लिया है यहाँ पे 10% फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन, कि भाई 10% का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। किस तरीके से पूरी डिस्काउंटिंग होगी, कैसे आरओयू रिकग्नाइज होगा, कैसे लीव लाइबिलिटी रिकग्नाइज होगा, कैसे आरओयू अमोर्टाइज होगा, कैसे लीव लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट रिकग्नाइज होगा, और फाइनली कैसे पूरी चीजें पे ऑफ होती है और नलिफाई होती है, आ जाओ देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये एक्सेल शीट मैं आपको दे भी दूंगा, कहां पे मिलेगी ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। ओके, तो सर क्या होगा कि आपका 30th ऑफ एवरी मंथ है, तो यानी कि 30th अप्रैल, 31st मई, 30th जून, 31st जुलाई, 31st अगस्त, इन डेट्स पे लास्ट लास्ट डे ऑफ मंथ पे आपका 1-1 लाख रुपए का रेंट यहाँ पे जाने वाला है। तो यहाँ पे हम इस शेड्यूल में 1 लाख रुपीज का रेंट जो पे करने वाले हैं वो यहाँ पे डाल देंगे। तो आपका पूरा ये शेड्यूल पॉपुलेट हो जाएगा, बिकॉज मैंने इसमें यहाँ पे फॉर्मूलाज लगाए हुए थे। 1 लाख का जो हमने मंथली रेंट पे करना है 3 साल तक, यानी कि टोटल 36 लाख रुपए यहाँ पे आपको टोटल दिखाई देगा एक्सेल पे, कि टोटल आपका 36 लाख रुपए का जो रेंट है वो यहाँ पे करा जाएगा 3 साल में, 1 लाख रुपीज पर मंथ। और साथ ही साथ यहाँ पे आपका पूरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकल के आ गया है, जो आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हो ना गाइज, वो यहाँ पे एक्सेल पे कैलकुलेट हुआ है। इसका यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1/1 प्लस आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, और साथ में जैसे आप पूरा कैलकुलेटर पे करते हो पीरियड को डिवाइड करके यहाँ पे डे वाइज मंथ वाइज पूरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाला हुआ है। राइट, अब आपको पता है गाइस कि अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू इसकी निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंट निकालनी है, जो यहाँ पे जी कॉलम में दी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंट निकालनी है, तो आपको कुछ नहीं करना, 1 लाख रुपीज को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, और वही चीज यहाँ पे करी गई है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय योर रेंट पेड एवरी मंथ। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ रहा है, और जैसे आप ये पूरा प्रेजेंट वैल्यू का टोटल करेंगे, उतना आपको राइट ऑफ यूज एसेट और लीज लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी होती है। ये बात आपने पढ़ी होगी कि आपने पूरी डिस्काउंटिंग करी रेंट की, जो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड है उसकी डिस्काउंटिंग करने के बाद जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आती है, दैट इज योर राइट ऑफ यूज एसेट एंड योर लीज लायबिलिटी। यहां पे आपकी निकल के आ रही है 30,99,546, और ये पूरा आपका यहाँ पे सम भी लगा हुआ है, सम इज इक्वल टू G9 to G45, पूरे शेड्यूल का सम लगा हुआ है 30,99,546, और ये रिकग्नाइज होगा एज आपका लीव लायबिलिटी एंड एज योर आरओयू एसेट एज वेल। तो यहाँ पे ये रिकग्नाइज करा हुआ है आपका लीव लायबिलिटी को और आरओयू एसेट को, और इसकी एंट्री भी डल जाएगी। यहाँ पे मैंने आपके लिए फाइनेंशियल एंट्रीज भी डाल दी है ताकि क्लैरिटी से सब कुछ समझ आए। राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट टू लीव लायबिलिटी 30,99,546, और इसका लिंक यहाँ ऊपर से लगा हुआ है। 36 लाख जो हम रेंट पे करने वाले उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आती है 30,99,000, वो हमारी रिकॉग्नाइज हो गई है। अब इसको हम अमोर्टाइज करेंगे, आरओयू को डेप्रीसिएशन इस पे चार्ज करेंगे, और लीव लायबिलिटी के ऊपर आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होगा और रेंट अमाउंट पे होगा।
राइट। तो देखो भाई यहाँ पे पहले आरओयू की बात कर ले, तो आरओयू जो हमारा 30,99,000 का रिकग्नाइज हुआ है, इस पे हर महीने की यहाँ पे डेप्रिसिएशन लग रही है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है, डेज को माइनस कर दिया गया है 30th अप्रैल माइनस 1st अप्रैल, यानी कि एक महीना और टोटल पीरियड के 2028 तक जितना पीरियड होता है उसको डिवाइड करके आपका स्ट्रेट लाइन मेथड पर, यानी कि जितना पीरियड आपका बचा है उसके बेसिस पर आपका यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगता जा रहा है हर महीने का। और इसके बाद आपको दिखाई देगा कि ये आरओयू एसेट आपका कम होता जा रहा है 30,99,000, 30,17,000, 20,29,000, 28,44,000 करते 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 आपका 3 साल में पूरा ये आरओयू एसेट खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ऑन 31 मार्च 2028। सिमिलरली अगर हम लीव लाइबिलिटी की बात करें तो लीव लाइबिलिटी के ऊपर आपका यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 30,99,000 की लीव लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज हुई है, और इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका मंथली बेसिस पे चार्ज हो रहा है, और जो 1 लाख रुपीस का रेंट पे हो रहा है वो माइनस हो जाएगा। यानी कि लीव लाइबिलिटी जो यहां पे लिखा हुआ है फॉर्मूला F9 यानी कि लीव लाइबिलिटी माइनस C10, जो 1 लाख रुपीस आपके पे हो रहे हैं रेंट के, प्लस E10 यानी कि आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट इस लीव लाइबिलिटी में ऐड हो रहा है और आपका रेंट पेमेंट यहां से रिड्यूस हो रहा है। ये भी आपका लीव लाइबिलिटी रिड्यूस होते 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 31 मार्च 2028 तक जीरो हो जाएगा, यानी कि आरओयू और लीव लाइबिलिटी दोनों आपका खत्म हो जाएगा 3 साल में। ईयरली बेसिस पे क्या आपके एंट्रीज डलेंगे उसकी बात करेंगे। अभी पहले आपको एक पूरा शेड्यूल समझ आना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं फिर से बता देता हूँ, 1 लाख रुपीस हमने मंथली यहाँ पे रेंट पे किया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमने यहाँ पे निकाला और उसको डिस्काउंट करके हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंट निकाल लिया। जब जब हम प्रेजेंट वैल्यूज का टोटल करेंगे तो जो टोटल हमारा आ रहा है, जो समेशन हमारी आ रही है, यानी कि जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ रही है और फ्यूचर रेंट पेमेंट, दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज आरओयू एंड लीज लायबिलिटी, जो कि है हमारी 30,99,546। आरओयू की बात करें तो वो हमने यहाँ पे डेप्रिशिएट करना शुरू कर दिया है और ये पूरा 3 साल में डेप्रिशिएट होकर आरओयू आपका खत्म हो जाएगा। लीव लायबिलिटी के ऊपर हमने यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है, एंड अकॉर्डिंगली आपकी लीव लायबिलिटी भी रेंटल पेमेंट प्लस इंटरेस्ट से यहाँ पे कम होती जाएगी और ये टोटल आपका लीव लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगा। यानी कि ऑन एन एनुअल बेसिस लीव लायबिलिटी में आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड होगा और जो रेंट पेमेंट है आपके वो रिड्यूस करे जाएंगे। अब आ जाओ देखते हैं कि क्या इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज होगी। तो सबसे पहले सर आपका आरओयू और लीव लायबिलिटी यहाँ पे रिकॉग्नाइज होगा। जो ये अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है हमने निकाल लिया पूरा, इसका लिंक लगा हुआ है 30,99,546। अब आपका ईयर एंड पे अमोर्टाइजेशन होगी आरओयू और आरओयू एसेट की, वो आएगी आपकी 12 महीने का जो हमने यहाँ पे शेड्यूल बनाया है। अगर मैं 25-26 की बात करूं तो यानी कि ये पूरा डेप्रिसिएशन टिल 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2026 का 12 महीने का ये डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अमोर्टाइजेशन ऑफ आरओयू टू योर आरओयू एसेट, ये 10,30,000 की आपकी एंट्री चली जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करने की बात करूं तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका रिकॉग्नाइज होगा 12 महीने का अगेन, और 12 महीने का यहाँ पे टोटल दिया हुआ है। यहाँ पे हम टोटल निकालते हैं कि सर इंटरेस्ट एक्सपेंस का ये कॉलम है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 12 महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा यहाँ पे रिकॉग्नाइज होगा। यानी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस टू लीव लायबिलिटी एंट्री आ गई 2,67,227, और जो रेंटल पेमेंट हो रहा है उसकी एंट्री यहाँ पे आएगी लीव लायबिलिटी टू बैंक फॉर योर रेंटल पेमेंट, और ये आपको यहाँ पे 12 लाख रुपए आपको पता है कि भाई 12 महीने का हमने रेंट पे करा है। इसका भी हम लिंक लगा देते हैं ताकि ये आराम से आपकी एंट्रीज यहाँ पे ट्रेस हो जाए। 31 मार्च तक 12 महीने का हमने यहाँ पे रेंट पे कर दिया है और ये आपका फाइनली निकल के आ गया। अब अगर हम क्लोजिंग बैलेंसेस की बात करें, क्लोजिंग बैलेंसेस की बात करें तो आरओयू का क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा सर? आरओयू का क्लोजिंग बैलेंस आएगा टोटल आरओयू एसेट जो हमने रिकॉग्नाइज किया था माइनस टोटल डिप्रीसिएशन विच इज 10,30,000, और टोटल आपका निकल के आएगा 20,69,195। ये आपका 31 मार्च 2026 को आरओयू का बैलेंस होना चाहिए, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है 31 मार्च 2026 को हमारा बैलेंस आएगा आरओयू का, जो हमारी बैलेंस शीट में जाएगा, दैट विल बी 20,69,195। सिमिलरली लीव लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो लीव लायबिलिटी का हमारा यहाँ पे एंट्रीज के थ्रू जो बैलेंस निकल के आ रहा है वो है लीव लायबिलिटी प्लस हमको यहाँ पे दिख रहा है कि हमने इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ पे ऐड कर दिया है, और
माइनस हमको इसमें से करना है जो हमने रेंटल पेमेंट करा है, यानी कि 21,66,773 हमारा लीव लायबिलिटी का बैलेंस होना चाहिए ऑन 31 मार्च 2026, और यही पे ये शेड्यूल में भी यही बैलेंस निकल के आ रहा है। तो दिस इज हाउ द शेड्यूल ऑफ Ind AS 116 इज क्रिएटेड, एंड फाइनली दिस इज हाउ द अकाउंटिंग एंट्रीज आर पास्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आई होप कि आपको क्लैरिटी से ये पूरा समझ आया है कि प्रैक्टिकली जो चीजें आपने पढ़ी हैं उनको अप्लाई कैसे करा जाता है, Ind AS 116 कैसे वर्क करता है, ROU एसेट कैसे रिकग्नाइज होता है, कैसे अमोर्टाइज होता है, लीव लायबिलिटी कैसे रिकग्नाइज होती है और कैसे खत्म होती है, राइट। तो दिस इज द प्रैक्टिकल वर्किंग गाइज। मैं आपके साथ ये एक्सेल शीट शेयर भी कर दूंगा। आपको कहां पे मिलेगी, आपको आना है गाइज thinkingbridge.in पर, और यहाँ पे मोर में डाउनलोड फ्री रिसोर्सेज आपको दिखाई देगा। डाउनलोड फ्री रिसोर्सेज में Ind AS प्रैक्टिकल वर्किंग फाइल, दिस इज अवेलेबल टू डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 30th नवंबर। आप 30 नवंबर तक इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास सेव करके रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं अपने ऑफिस में और डेली लाइफ में, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग, जरूर से आई होप कि आपको प्रैक्टिकली समझ आया होगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा गाइस। जाते जाते लाइक प्रेस कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर ऐसी और प्रैक्टिकल गाइडेंस चाहिए कि किस तरीके से फाइनेंस की दुनिया में काम होता है प्रैक्टिकली, राइट। आई होप यू लाइक द वीडियो, डू प्रेस द लाइक बटन, share it with your friends and do subscribe to the channel. I'll see you in the next video.